ये मैंने प्रिंट आउट निकाला है इन पेपर्स का, आप देख रहे हैं। तो इनके ऊपर हम अब वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपके सामने मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हैं एनुअल पेपर के, क्योंकि ये वाले जो पेपर्स थे ना, इनमें रिटन स्टेटमेंट्स मौजूद थी। जो मेरी पिछली वीडियो थी, आपको यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने 3 घंटे बैठ के आप लोगों के लिए ही ये सारा पेपर लिखा था। लिखने की वजह ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है छोटी सी गलती है, जैसे अपना एक पेपर ख़राब कर बैठते हैं, जो कि मोस्टली ड्राफ्ट का ही होता है उनका। उसके लिए मैंने वो पेपर बनाया था, लिखा था, आप लोगों के सामने सॉल्व किया था। तो उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि पार्ट 1 को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, 2 और 3 को। अब प्रॉब्लम आ रही है 2 में। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे सेपरेटली मैसेज किया, और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और फेसबुक पेज पे भी, कि मैम आपकी जो वीडियो है उसमें रिटन स्टेटमेंट वाला आंसर आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो आया ही नहीं था 2024 में। तो आप रिटन स्टेटमेंट वाला अगर आता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे और उसको किस तरह से इंग्लिश और उर्दू को डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे। तो उनका भी सवाल सही बनता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को रिटन स्टेटमेंट भी आ जाती है। एनुअल पेपर 2024 में तो रिटन स्टेटमेंट नहीं थी, मैंने उसको उस हिसाब से बनाया है, लिखा है 3 घंटे बैठ के। यानी कि वो पूरी वीडियो है 3 घंटे की, जिसको मैंने शॉर्ट किया हुआ है स्पीड तेज़ करके, जिसमें मैंने तीनों पार्ट्स को पेपर के हिसाब से लिखा है, प्रॉपर पेन्स वगैरह यूज़ करके। लेकिन रिटन स्टेटमेंट का फ़र्क नहीं था उसमें, इसलिए चेंज हो गया। तो अच्छा किया कि आपको दोनों चीज़ों का आपने मुझसे क्लियर बात पूछ ली कि कैसे करना चाहिए इसको अटैम्प्ट अगर रिटन स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेपर है। ये वाला जो है ये सप्ली का पेपर है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, क्योंकि उसका सप्ली आया। उस स्टूडेंट की सप्ली सिर्फ इस बात पे आ गई थी कि उसने पार्ट 1 में से दोनों ही क्वेश्चंस इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लिए, यानी कि 4 में से 2 करने थे, एक इंग्लिश और एक उर्दू। उसने दोनों ही इंग्लिश में कर डाले, जो कि सही नहीं था, इस तरह नहीं करना। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं कि यहाँ पे थोड़ा ब्लरी है, मैं इधर से दिखा देती हूँ। इधर रूल्स लिखे गए हैं कि आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से आपको 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन उर्दू में अटैम्प्ट करना है। एंड लास्ट पार्ट से देखिए पार्ट 3 1 क्वेश्चन एंड दैट 1 क्वेश्चन इज ओनली इन इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आप पार्ट 3 देखें तो यहाँ पे उर्दू की ट्रांसलेशन नहीं लिखी, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये इंग्लिश में ही एक अटैम्प्ट करना है, इंग्लिश में ही होगा। लेकिन इन दोनों में इंग्लिश एंड उर्दू का कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि यहाँ से एक इंग्लिश में एक उर्दू में, यहाँ से एक इंग्लिश में एक उर्दू में। ठीक है, ये मैंने क्लियर पहले ही करा दिया था दूसरी वीडियो में भी। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट आ गई तो क्या करना चाहिए। तो इन तीनों पेपर्स में हमारे पास रिटन स्टेटमेंट्स भी मौजूद है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस भी आएंगे। अब जो सबसे पुराना पेपर है मेरे पास इस वक्त 2021 का है, ये सबसे पुराना है। तो इसका अगर आप पार्ट 2 देखें तो इसके पार्ट 2 में देखें चारों क्वेश्चंस में ही ड्राफ्ट आ गए, टॉपिक्स नहीं है। बाकी में टॉपिक्स हैंगे, उस तक हम बाद में पहुंचते हैं, पहले ये वाला क्लियर करा दो। इसमें चारों क्वेश्चंस ही ड्राफ्ट के आगे। इसमें लिखा है कि ड्राफ्ट अ सूट फॉर डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट ऑफ लीगल हेयर्स, कि आप एक ऐसा सूट या प्लेंट बनाएं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है लीगल हेयर्स को। ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं कि जो बंदा रिसेंटली फोर्थ हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चों को लीगल हेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र होएंगी, लीगल हार्स को कैसे ट्रांसफर होंगी, उसके ऊपर सूट बनाए। और उसी के ऊपर एक अब रिटन स्टेटमेंट बना दें, जो कि आपको दूसरी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि आपने रिटन स्टेटमेंट बनानी है क्वेश्चन 5 के अंदर जो सूट पूछा गया, यानी कि क्वेश्चन 5 में जो सूट पूछा गया उसी की रिटन स्टेटमेंट बनानी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन 7 ड्राफ्ट सूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल। तो इसके साथ क्वेश्चन 8 देख लें कि ड्राफ्ट रिटन स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन 7, यानी कि क्वेश्चन 7 में जो सूट बना रहे हैं, प्रिंट आप लिख रहे हैं, उसी की आप रिटन स्टेटमेंट बनाए। तो यहाँ पे चारों क्वेश्चन ये आपको ड्राफ्ट पे आ गए हैं। तो आपको पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना ना, कि आपको करना ये है, चला मैं इसको क्लीन आउट कर लूँ। आपको करना ये है कि अगर आप ये अटैम्प्ट कर रहे हैं ना 5th क्वेश्चन, तो 5th के साथ आपको 6th अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ होगा। ठीक है, और अगर आप 7 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो 7 के साथ आपको 8 अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 8 है ये इसके साथ है। अगर आपने ये बेवकूफ़ी की कि आपने क्वेश्चन 5 लिख के रिटन स्टेटमेंट क्वेश्चन 8 की डाल दी, तो आपके मार्क्स गड़बड़ कर जाएंगे। वो एग्जामिनर कहेगा कि आपने ये सूट लिख के ये कर दिए, तो वो कहेगा आपको शायद उसके मार्क्स ना मिलें, या शायद आधे मार्क्स दे कम दें इस मिस्टेक की वजह से। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखें ना, आंसर का रेफरेंस या क्वेश्चन का रेफरेंस आंसर शीट पे जब लिखें तो सेम देखें, जैसे कि 5 के साथ 6 करें तो आंसर शीट पे भी 6 का रेफरेंस हो, 5 का रेफरेंस हो,
ये ना दे दिया करें, ठीक है। यानी कि अगर आप ये सेट अटैम्प्ट करें तो वही रेफरेंस और नंबर आपने आंसर बुक पे भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, आंसर 5, आंसर 6, ठीक है। अगर 7, 8 अटैम्प्ट करें तो आपने लिखना है आंसर 7, आंसर 8 या इस तरह से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ये क्रिएट नहीं करनी। तो तब आपको समझ आ गया अगर 5 अटैम्प्ट किया तो उसके साथ उसी की ही रिटन स्टेटमेंट को ही अटैम्प्ट करना है, उसी के नंबर के हिसाब से। जैसे यहाँ नंबर 6 है वैसे डालना है। 7 अटैम्प्ट करें तो 7 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन डालना है, ठीक है। अब मैं लिखना सिखाऊंगी कि क्या करना है। फिलहाल पहले हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। तो 2022 से स्टार्ट करते हैं। 2022 को अगर आप देखें तो 2022 के एनुअल पेपर का जो पार्ट 2 है उसमें आपको एक टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि आप इस वाले पेपर को जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, इसमें सारी ड्राफ्ट्स थी पार्ट 2 में, लेकिन इस बार ड्राफ्ट नहीं है सारी। इसमें एक क्वेश्चन आपको सेट ऑफ का आया हुआ है। सेट ऑफ की वीडियो जानना चाहते हैं कि सेट ऑफ का आंसर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरफ वीडियो के टॉपिक आई का साइन शो हो रहा है। इस पर मैंने सेट ऑफ की पूरी की पूरी वीडियो तफसील से डाली हुई है, जिसपे सेट ऑफ का मीनिंग, डेफिनेशन सारी डाली है। वहाँ से आप देख के सेट ऑफ समझिए और वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ऑफ प्लेंट ऑन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज मलेशियस प्रोसिक्यूशन। यानी कि आप मलेशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है प्लेंट लिखें, यानी कि सूट इस पर लिखें। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन 7 आ रहा है, ड्राफ्ट और रिटन स्टेटमेंट दी अबव सूट ऑन दी बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। यानी कि जो क्वेश्चन 6 आप अटैम्प्ट करें इसी का ही आपने रिटन स्टेटमेंट क्वेश्चन 7 में अटैम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपको आया। थर्ड आखिरी वाले में देखें तो यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट और सूट फॉर perpetually injunction restraining the defender from interfering with his rights of easement। तो ये वाला जो पोर्शन है ये राइट ऑफ ईजमेंट के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ ईजमेंट का जो क्वेश्चन है ये अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना, तो ये भी मैंने यहाँ पे एक आई का साइन शो है, उसमें मैंने इसको अटैम्प्ट किया, वो आप देख लें जाके। तो अब यहाँ पे मैं बताना ये चाह रही हूँ कि देखें यहाँ पे ये दो का कॉम्बिनेशन तो मौजूद है, यानी कि इसकी प्लेंट के साथ इसका रिटन स्टेटमेंट मौजूद है, लेकिन आखिरी वाले का रिटन स्टेटमेंट उन्होंने नहीं पूछा। तो आप सोच रहे हो अगर नहीं पूछा तो लिखना तो नहीं लिखने की ज़रूरत, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन 8 में नहीं पूछा ना रिटन स्टेटमेंट तो पेपर में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको आंसर में, ठीक है। जिसका पूछा जा रहा है उसी को ही लिखा करें। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन 6 अटैम्प्ट कर लें इंग्लिश में, यानी कि इसको प्लेंट आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें, उसका रिटन स्टेटमेंट उर्दू में। अगर आपको रिटन स्टेटमेंट उर्दू में नहीं आती, इंग्लिश में आती है और प्लेंट उर्दू में आती है, तो आप प्लेंट बेशक उर्दू में अटैम्प्ट कर लें और रिटन स्टेटमेंट इंग्लिश में। ये हो गया कॉम्बिनेशन इंग्लिश एंड उर्दू का। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करना है, आप कहते हो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहती हूँ सेट ऑफ का, तो सेट ऑफ का क्या करना है कि आप सेट ऑफ को इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें, तो यहाँ के बाद क्वेश्चन 8 को अटैम्प्ट कर लें उर्दू में। क्योंकि इसमें रिटन स्टेटमेंट नहीं है तो आपके लिए आसानी होगी कि आप एक इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें सेट ऑफ, उर्दू में आप इसकी ड्राफ्ट अटैम्प्ट कर लें, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें रिटन स्टेटमेंट नहीं, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये मेथड भी अटैम्प्ट करने का, यानी कि आप इसका कॉम्बिनेशन रख लें या इन दो का कॉम्बिनेशन रख लें, ठीक है। अब हम दूसरे पेपर को डिस्कस करते हैं, वो है 2023 का। 2023 को अगर आप और से देखें तो यहाँ पे उन्होंने टॉपिक पूछा है रूल ऑफ प्लीडिंग का। रूल ऑफ प्लीडिंग की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने एक आई का साइन आपको शो हो रहा होगा, उस आई के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो रूल ऑफ प्लीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके टॉपिक्स इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वो आप देख लें जाके। दूसरा क्वेश्चन भी टॉपिक पर है इक्विटेबल सेट ऑफ का। इक्विटेबल सेट ऑफ की वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिंक शो हो रहा होगा वो लंबा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इक्विटेबल सेट ऑफ की वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या किया कि मैंने इक्विटेबल सेट ऑफ के टॉपिक्स को आपने लिख देना है, यानी कि जो 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन है इसमें आप इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में, सॉरी इक्विटेबल सेट ऑफ कह रही हूँ, 5 और 6 क्वेश्चन में टॉपिक्स आए हुए हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन में आपने इक्विटेबल सेट ऑफ को एक्सप्लेन करना है, 5th क्वेश्चन में आपको रूल ऑफ प्लीडिंग एक्सप्लेन करना है। तो आपकी मर्जी, आप रूल ऑफ प्लीडिंग उर्दू में अटैम्प्ट कर लें एंड सेट ऑफ को इंग्लिश में। से क्या होगा कि आपको ड्राफ्टिंग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको ड्राफ्टिंग अटैम्प्ट करनी है, आप कहते हो कि भाई मुझे तो ये दोनों टॉपिक्स आते ही नहीं, लंबे हैं, मैं नहीं करना चाहता, तो आप क्या करें कि 7 और 8 के कॉम्बिनेशन को अटैम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करें कि ड्राफ्ट प्लेंट क्लेमिंग द डैमेज फ्रॉम मलेशियस प्रोसिक्यूशन, इस टॉपिक को आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें। और क्वेश्चन 8 यानी कि ड्राफ्ट रिटन स्टेटमेंट दी अबव सूट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, जो इसका क्वेश्चन 8 है ये उर्दू में कर ले, यानी कि इसका रिटन स्टेटमेंट उर्दू में कर लें और प्लेंट इंग्लिश में। अगर आपको प्लेंट इंग्लिश में नहीं आती, उर्दू में आती, तो इसको उर्दू में कर लें, रिटन स्टेटमेंट इंग्लिश में कर दें। तो इस तरह से आपने इस कॉम्बिनेशन को करना है, ठीक है। तो 4 में से 2 करना है, चाहे आप ड्राफ्ट अटैम्प्ट करो चाहे आप टॉपिक्स अटैम्प्ट करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन शर्त ये है कि एक इंग्लिश में एक उर्दू में, यानी कि अगर आप टॉपिक्स अटैम्प्ट करते हो तो इक्विटेबल सेट ऑफ को इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें और रूल ऑफ रीडिंग उर्दू में कर लें। ये तरीका है एक। दूसरा तरीका है अगर ड्राफ्ट आ गया तो ड्राफ्ट में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं उस हिसाब से कर लें, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं सप्ली का पेपर। सप्ली का पेपर जो आया है ये 2024 का आया। देखें इसकी थोड़ी प्रिंटिंग ब्लर है क्योंकि ये जो पिक्चर है एक स्टूडेंट ने भेजी थी तो थोड़ी उसने ब्लर भेज दी। तो यहाँ पे सप्ली पेपर लिखा हुआ है, इधर गौर से आप देख लें, सप्ली पेपर 2024। थोड़ा मैं इस वीडियो को और क्लोज अप करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसका जो ये
सप्ली पेपर है, इसका पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 में लिखा है ड्राफ्ट अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी और नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट इन द अबव सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। यानी कि देखो अब यहाँ पे भी रिटन स्टेटमेंट आई है। जो 2024 का एनुअल पेपर उसमें उन्होंने रिटन स्टेटमेंट पूछी नहीं थी, लेकिन सप्ली में उन्होंने पूछ लिया है। तो सप्ली में देखें पहले 2 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यानी कि 5th क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन के साथ 6th आ रहा है। अगर आप 7 एंड 8 देखें उनमें क्या लिखा है, ड्राफ्ट एजमेंट पिटीशन स्पेसिफिकली मेंशनिंग द ग्राउंड्स फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट, यहाँ पे आ गया सूट। 8 देख लेते हैं, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट इन दी अबव सेड एजेक्टमेंट पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पे वो आपसे ना एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट पूछ रहे हैं, ये कुछ और टॉपिक है, ठीक है। यानी कि इसी के साथ क्वेश्चन 7 के साथ ही क्वेश्चन 8 रिलेट कर रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली लोगों ने तैयार नहीं किया होता। तो अगर आप इसके आंसर या वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी तक मैंने इसके ऊपर नोट्स नहीं बनाए, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं बना के दे सकती हूँ ये दोनों क्वेश्चंस। तो अभी मेरे पास जो नोट्स मौजूद हैं वो है क्वेश्चन 5 एंड 6 के हैं। तो ये जो क्वेश्चन 5 एंड 6 है ऑब्वियसली मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से भी एक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है और यहाँ पे इन दोनों का, यहाँ पे उन्होंने टॉपिक नहीं पूछे एज इट जैसे कि 2021 का जो पेपर था उसको आप देखें तो उसमें भी उन्होंने सारे के सारे पार्ट 2 से सारे ड्राफ्ट के पूछ लिए, वैसे ही इन्होंने भी सप्ली में भी सारे ड्राफ्ट के पूछ लिए हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो मोस्ट ईजीएस्ट ड्राफ्ट है वो आप अटैम्प्ट करेंगे। तो मोस्ट ईजीएस्ट ड्राफ्ट ऑब्वियसली आप सबको 5th एंड 6th की लग रही होगी, तो मैं भी आपके सामने 5th एंड 6th अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको 7 एंड 8 के आंसर्स चाहिए जो आपके पास अगर बुक में मौजूद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इनकी वीडियो भी बना दूँगी और इसी चैनल पर चढ़ा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम आपके सामने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी जो पुराने क्वेश्चंस हैं इनके आंसर तो आपने देखे ही होंगे। तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सप्ली का पेपर पहले अटैम्प्ट किया जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट था, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, यानी कि जो भी पिछला मंथ गुजरा है मार्च का 2025 उसमें ये पेपर कंडक्ट हुआ है, तो उसी के अंदर ये आया है। तो मैं आप लोगों के सामने इसका पार्ट 2 ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और इसका क्वेश्चन 6 दोनों अटैम्प्ट करूँगी इंग्लिश एंड उर्दू के कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बाकी पेपर साइड पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं इसका आंसर लिखूँगी आप गौर से देख दीजिएगा कि कैसे अटैम्प्ट हो रहा है इंग्लिश एंड उर्दू में, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसको राइट करूँ। मेरा मकसद ये है कि आप लोग देखें कि लिखा कैसे जा रहा है पेपर को डिज़ाइन कैसे किया जा रहा है, पेपर को किस तरह से, कौन सी साइड से इंग्लिश लिखी जा रही है, कौन सी साइड से उर्दू लिखी जा रही है, रिटन स्टेटमेंट कैसे होगी इसकी, या ड्राफ्ट प्लेन कैसे बनेगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखते जाना साथ साथ जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँगी। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब मैंने इसका एज़ यूजुअल हेडिंग दी है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो पे दी थी, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे, तो आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने एक उर्दू का साइड भी दी है, एक इंग्लिश की, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये सूट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का इंग्लिश पे अटैम्प्ट करना है तो आप इस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उर्दू में अटैम्प्ट करने लगी हूँ इस सूट को, ठीक है। तो मैं उर्दू में अटैम्प्ट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लिखूँगी, यानी कि इस तरफ से, ठीक है। कोई सी ब्लैक मार्कर, ब्लैक पेन की ज़रूरत है, यहाँ से आप सिर्फ लिख दें सवाल, क्योंकि यहाँ पे ओबियसली सवाल 5 लिखा गया था, इस तरह यहाँ पे 5 लिखा गया था, तो मैंने इससे सवाल 5 लिख दिया। सवाल 5 लिखने के बाद ना आप जो है जितना कुछ यहाँ पे उर्दू में लिखा गया ना क्वेश्चन में, वही आपने मार्कर से लिखना है। आपके सामने इसको लिखती जाऊँगी, आप वैसे वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दावा तनसीख निकाह, ठीक है। तो यही ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर भी हमने पढ़ा था। तो इसमें ऑब्वियसली अब ये मार्कर नहीं यूज़ करेंगे, उर्दू में लिख रहे हैं तो हम कट मार्कर यूज़ करेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे लिखा है दावा तनसीख, तो आपने दावा बराए के साथ लिख देना है यहाँ पे निकाह, ठीक है। दावा बराए तनसीख निकाह, इस तरह लिखने के बाद आपने ना इस आंसर को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए पहले तो मैं ज़रा इस पेपर को साइड पर करूँ। अब आपके सामने मैं इसको लिखती जाऊँगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली दावा बराए तनसीख निकाह यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का आंसर देखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो मैं इसके साथ यहाँ पे टॉपिक वीडियो लिंक शो हो रहा होगा जिसमें मैं दावा बराए तनसीख निकाह को एक्सप्लेन करूँगी उर्दू में स्लो, तो वो वहाँ से जाके समझ भी लें, वहाँ से जाके उसकी ड्राफ्टिंग भी देख लें उर्दू और इंग्लिश में।
तो आपकी तैयारी उस तरह से हो जाएगी। तो अब मैं इसके इधर जो मैं लिखूँगी वो थोड़ी स्पीड तेज़ होगी, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं उस ड्राफ्ट को समझाऊंगी नहीं, सिर्फ लिख के दिखाऊंगी पैटर्न कैसा होता है पेपर में। तो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं इसके सेंटर पे लिखना चाहिए, तो आप चाहे तो यहाँ से भी इसका हेडिंग दे सकती हैं, थोड़ा सेंटर में भी डाल के दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। बेहतर है कि यहाँ से दे दें, जितना जोड़ के लिखो उतना अच्छा है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, तो स्पीड थोड़ी तेज़ कर दूँगी ताकि आप देखते जाएँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सेंटर में करके इसके जो जुडिशरी है उनके बारे में बता दिया कि अदालत जज जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर, ठीक है। जिस लोकेशन पे आप रहते हैं उस जगह का आप नाम दे सकते हैं, लाहौर, पेशावर, कराची, जो भी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेंटर में ऑब्वियसली इसका पैटर्न स्टार्ट होगा, एंड देन सारा कुछ इस साइड से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर से शुरू नहीं करना, इधर इंग्लिश में होता है, इंग्लिश का यहाँ से होगा, उर्दू का यहाँ से, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से शुरू करते जाएंगे इसको, तो आप देखती जाएगा। यहाँ से हमने स्टार्टिंग देनी है, करेक्टर्स के बारे में बताना है, नेम वगैरह देना है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से लिखती जा रही हूँ, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, यहाँ पे वाइफ तलाक लेना चाहिए, यानी कि खुला ले रही है, तो ऑब्वियसली मैंने फ़ीमेल को पहले लिखा है, फिर मैंने मेल के करेक्टर को लिखा है बाद में, यानी कि मेल के बारे में बाद में लिखा है, पहले फीमेल। अगर दो मर्दों के दरमियान होता तब तो ऑब्वियसली दोनों साइड पे मस्मी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे फीमेल भी है तो मस्मात। फिर उसके बाद मैंने इसको पैटर्न के हिसाब से लिखना शुरू कर दी, यानी कि अब जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स डले जाएंगे उन तमाम पॉइंट्स पे ये लिखा जाएगा कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच किस तरह से लड़ाई लगी, क्या हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ ये बताना है कि हस्बैंड एंड वाइफ की शादी कहाँ हुई, किस लोकेशन में हुई, उनकी शादी को कितना साल हो गया, वो सारा आपको इसके फर्स्ट पॉइंट में बताना है, और उनकी शादी किस लोकेशन में हुई, किस घर में हुई, वो भी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताना है। सेकंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि ये लोग आपस में खुशी के साथ रह रहे थे इतने साल तक। फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इन लाइन में आपने बुराइयाँ शुरू कर देनी है डिफेंडेंट की। अच्छा, यहाँ से देखें अब आप लोग कि मैंने इसको लिखा है, ठीक है। फिर मैं जब इसको पलटूंगी तो ये ऑब्वियसली इंग्लिश का साइड है, यानी कि इस साइड से हम इंग्लिश लिखते होते हैं, बट इसी साइड से ही हम उर्दू लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ख़त्म हो रहा है तो हम फिफ्थ पॉइंट का नंबर देंगे, तो इस तरह लिखते जाएंगे। फिर देन जहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट होगी आप वो भी देखिएगा कि इंग्लिश में रिटन स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होएगी। इस पेज पे हम वही पिछली ड्राफ्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ ख़त्म होएगी मैं आपको बता दूँगी कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इस पे भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं इनमें मैं यही बता रही हूँ कि जो वाइफ है उसके साथ जो है रवैया सही नहीं रखा, उसके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया। इसमें मज़ीद हस्बैंड की बुराई लिखी जा रही है कि वो मेंटेनेंस की भी पेमेंट नहीं देता था, और वगैरह वगैरह इसी तरह की कहानियाँ आपने डालनी है। एंड बस इस तरह से आपने इसको एंड में वाइंड अप कर देना है। आप चाहें तो छोटा सा करके भी लिख सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, इसको जितना कहानियाँ डालने डाल सकते हैं। फिर इस तरह से तस्दीक और ये सारे लफ्ज़ बोल्ड मार्कर से लिख देने आपने। अब इससे आगे मैं इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट करूँगी क्या चीज़ रिटन स्टेटमेंट को। क्वेश्चन आपके सामने रख लेती हूँ। यहाँ आप देखें क्वेश्चन 6, ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट द अबव सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे मैंने उर्दू में अटैम्प्ट किया, तो ऑब्वियसली मैंने अगला तो उर्दू में नहीं करना, इंग्लिश में करना। तो मैं क्या करूँगी कि इस साइड से यहाँ से मैं इसको लिखना शुरू करूँगी। जैसे कि एक लाइन बेशक छोड़ के लिख सकते हैं आप चाहो तो इसको मार्कर से भी यहाँ से लिख सकते हो, या डायरेक्ट उसको आंसर भी यहाँ से शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ से आंसर ही शुरू करूँगी, तो आंसर से शुरू करूँगी। यहाँ पे लिखूँगी रिटन स्टेटमेंट इन दी ओके, तो मैं ऐसे लिखूँगी। तो इस तरह से मैंने रिटन स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। रिटन स्टेटमेंट लिखने के बाद ना अब यहाँ नेक्स्ट लाइन से हम इस आंसर को शुरू कर देंगे, ठीक है। इस आंसर को शुरू करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे हमने करेक्टर्स के नेम वगैरह डालने हैं, जो चीज़ें हैं वो डालते जाएंगे। तो इसके भी अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के एंड पे मैं रिटन स्टेटमेंट इसकी और ये जो सूट है उसको लगा दूंगी, उसका वीडियो लिंक, तो वहाँ से जाके आप इसको समझ लेंगे रिटन स्टेटमेंट और इसका सूट किस तरह लिखा गया था और उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। इसमें मैंने फैमिली कोड को इंक्लूड किया है, लेकिन सारी ड्राफ्ट में आपको फैमिली नहीं डालनी, यानी कि फैमिली कोड के बारे में नहीं डालना। सिर्फ स्पेसिफिक ड्राफ्ट में आपको फैमिली कोड लिखना होता है, और फिर कुछ ब्लू मार्कर से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। बाकी सारी जो ड्राफ्ट है आपको सिंपल बॉल पेन या पॉइंटर से लिखना होता है, ठीक है। एंड पर जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आपने हाईलाइट कर देना है। जैसे कि अब एक और पॉइंट आएगा प्रेयर हो गया या थ्रू काउंसलियर, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें जो हैं बोल्ड होंगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिटन स्टेटमेंट। इसके बाद आपने जब पार्ट 3 आप अटैम्प्ट करेंगे तो पार्ट 3 अटैम्प्ट करने से पहले आपने
सिंपली इधर, तो जैसे यहाँ से आपने पार्ट 3 शुरू कर देना। और पार्ट 3 मैं इस वीडियो में नहीं लिखूँगी, मैंने ऑलरेडी उसको इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप जब इस वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पार्ट, ये मतलब पूरा पेपर दिख जाएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो ड्राफ्ट से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। एंड मैं इसका जो रिटन पैटर्न है कि पेपर में पैटर्न क्या आता है, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।